पश्मीना का दूसरा नाम कश्मीर भी है, CASHMERE। और ये जो पश्मीना है, ये जो रॉ मटेरियल है जो लद्दाख से हमारे पास आता है, ये अभी नहीं काफ़ी सालों से ये एक नाजुक दौर से गुजर रहा है, एक क्रिटिकल फेज से गुजर रहा है। इसने उतार चढ़ाव देखे और ज़्यादातर इसमें उतार ही देखे हैं, डिक्लाइन ही देखा है। लोगों का डिसइंटरेस्ट देखा है, क्लाइमेट ने भी इस पे इम्पैक्ट किया है और कहीं ना कहीं फेक ऑल्टरनेटिव्स ने भी इस पे हाईली इम्पैक्ट किया हुआ है। एडमिनिस्ट्रेशन ने एफर्ट्स ली और उन्होंने 2 कमिटीज़ बिठाई। एक कमिटीज़ के अंदर उन्होंने जिसके जो LG के एडमिनिस्ट्रेशन, UT एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लद्दाख, जिसके LG ब्रिगेडियर डॉक्टर BD है, उन्होंने एक कमेटी बिठाई। कमेटी में उन्होंने पश्मीना जो वूल है, जो रॉ मटेरियल है, उसकी GI को इंट्रोड्यूस किया और कहा कि वो इसकी रीजनल ब्रांडिंग चाहते हैं ताकि वो ग्लोबली पहुंच जाए, ग्लोबल मार्केट में आए। और उसके अलावा दूसरी कमेटी ये भी आई जिसने फोकस किया कि किस तरीके से प्रोडक्शन ऑफ जो पर्टिकुलर गोट्स है, पश्मीना गोट्स है, इन पे ध्यान दिया जाए। तो जो ये प्रोडक्शन और भी बहुत सारी चीज़ें, ये भी डिस्कस हुआ उन कमिटीज़ में कि आखिर असल वजूहत क्या है, आखिर ग्राउंड रियलिटी क्या है। तो ये डेवलपमेंट सामने आई और इस पे जो हमारे एनवायरमेंटलिस्ट है सोनम वांगचू, उन्होंने भी इस पे 3 फेलियर्स का डिस्कस किया या मुजाहिरा किया। इसमें मज़ीद हम ज़्यादा इन डेप्थ जानेंगे। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी मसूद हुसैन और वो इकनॉमिक इशूज़ पर, जम्मू कश्मीर के इकनॉमिक इशूज़ पर काफ़ी ज़्यादा मुआयना रखते हैं, काफ़ी ज़्यादा नज़र रखते हैं। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। मसूद हुसैन, मुझे बताएं कि आखिर ये, हम पहले इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में जाते हैं। हम जानना चाहेंगे कि ये पश्मीना लद्दाख के किस रीजन से आता है, कौन इसे ज़्यादा होल्ड करता है और इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। देखिए, ये काफ़ी सदियों से मामला चल रहा है। जो लद्दाख डेजर्ट से हमारे 2 वूल के 2 प्रोडक्ट्स आया करते थे हिस्टोरिकली। एक तो शातूस का है जो अब बैन है, वो वाइल्ड गोट से आता है और वो ये जो तिब्बतियन प्लेटू के ऊपर वाले इलाके हैं, वो एक वाइल्ड गोट से आता है। वो शेडिंग होती थी और शेडिंग में और बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। हाँ। उस गोट का नाम चीरू है और वाइल्ड है। एक तो शाहतूस का है, लेकिन वो अब इन वोग नहीं है हर इकोलॉजिकल रीजन। अब रही बात जो पश्मीना की, पश्मीना के लिए हमारा दूसरा गोट है जो डोमेस्टिकेटेड है। उसको चंगथंगी गोट कहते हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल जैसे हम भेड़ बकरी पालते हैं वैसे वो पाले जाते हैं पूरी चंगथंग वैली में। तो वो वहाँ से आता है। और ये हिस्टोरिकली ये हमेशा जो भी मतलब आज हम ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर का बहुत पहले से ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड को जानता है। वो भी ज़माना था जब तिब्बतियन प्लेटू के ऊपर के इलाकों से, सहराओं से हम ये ऊन इंपोर्ट करते थे लद्दाख के होते हुए। फिर वो श्रीनगर में प्रोसेस होता था, बड़ा इंट्रिकेट प्रोसेस, लंबा रहता था। उसके बाद उससे चीज़ें बनती थी और जो प्रोडक्ट्स बनते थे उससे पेरिस की फैशन स्ट्रीट्स का डिसीजन होता था कि वो क्या पहनेंगे। तो वी नो दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड जो आज आप फ़ोन से देखते हैं, इंटरनेट पे पढ़ते हैं, कश्मीर को बहुत पहले से ये चीज़ें पता हैं। तो ये आप जिस बात का तज़किरा करते हैं उसमें ये नई डेवलपमेंट है कुछ, और जब हम रिट्रोस्पेक्टिवली देखें बहुत छोटी डेवलपमेंट है। तो ये 2 वूल्स की बात है। लेकिन इस वक्त जो आप अभी फरमा रहे थे वो आप इस पश्मीना वूल की बात कर रहे हैं। पश्मीना चंगथंग के इलाके में होता है, लेकिन इसके अलावा भी कोशिशें हो रही हैं कि करगिल के कई इलाकों में सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंटेशन हो गई है। और हमारे सुकास्ट में क्लोनिंग के हवाले से भी हमने एक बहुत अच्छी कोशिश की है और वो कामयाब भी रही। अब उसका दूसरा लेवल क्या होगा वो देखना पड़ेगा। तो मुझे बताया कि जैसे कि हमने देखा हाल ही में लद्दाख जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने 2 कमिटीज़ बिठाई है। 2 कमिटीज़, एक कमेटी जो है जो स्टार्टिंग में हुई, उन्होंने बात किया कि किस तरीके से रीजनल ब्रांडिंग हो लद्दाख के इसकी। हालांकि जो रॉ मटेरियल लद्दाख से हमारे पास आता है उससे कश्मीर के आर्टिजन्स ने ही कहीं ना कहीं ग्लोबली प्रमोट किया है बाय मेकिंग इट अ प्रोडक्ट, बाय मेकिंग इट इनटू अ प्रोसेसिंग, एक वीविंग का प्रोसेस करना और उसे एक फाइनलाइज्ड प्रोडक्ट के तौर पे ग्लोबली इंपोर्ट करना। तो एक तो वो
उस तरह। हाँ, दूसरी चीज़ जो है, दूसरी कमेटी जो बैठी है, जो हाल ही में हमने देखा कि उन्होंने 10 दिन की मोहलत चाहिए है और कहा है कि हम उस पर बात करेंगे और देखेंगे कि आखिर असली वजूहत क्या है जिसकी वजह से देखिए, पहले मैं प्रोडक्शन के हिसाब से बात करूंगा। प्रोडक्शन एसेंशियली डिपेंड्स ऑन कि आपके पास गोट्स की कितने हर्ड्स हैं। हाँ। ये जो जिस इलाके में हम इस गोट को रेयर करते हैं वो इलाका बहुत ही दुश्वार गुजार है, माउंटेनस है, वहाँ पॉस्चर्स हैं, लेकिन बॉर्डर पे है। और जो रिसेंटली पिछले कई बरस से आप साइनो इंडियन टेंशन्स देख रहे थे, वो उसी इलाके में है। वहाँ दूसरे साइड के चरवाहे आके इधर का कब्जा करते हैं और वो कंट्रोवर्सी काफ़ी टाइम से जारी है। अब क्या प्रॉब्लम है उस चंगथंग वैली में बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से हम किसी तरह से लद्दाख की एडमिनिस्ट्रेशन उन हर्ड्स की पॉपुलेशन में इजाफा नहीं कर पा रही। ठीक है, उसकी एक बड़ी वजह है कि जो सब एग्रेरियन सेक्टर में जो सबसे बड़ा क्राइसिस है, हाँ, और ये ग्लोबल है बाय एंड लार्ज, कि जो उसका इन्वेस्टमेंट होता है, एफर्ट होती है, उसका उतना आउटकम उन फैमिलीज के लिए नहीं होता है। ये आप हॉर्टिकल्चर में देख सकते हैं, एग्रीकल्चर में देख सकते हैं, शीप रेयरिंग में देख सकते हैं, और उस इलाके में भी वो इश्यूज हैं। अच्छा, दूसरी बात इसमें ये रहती है कि जब सख्त जाड़े होते हैं तो सख्त जाड़ा जब मतलब विंटर्स होते हैं तो वहाँ चारे की बड़ी कमी होती है, फोडर की। तो उस फोडर की कमी की बदौलत भी बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। और मुझे नहीं पता कि क्या लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई इंश्योरेंस का प्रोडक्ट वहाँ लॉन्च किया है ताकि उनको प्रोटेक्शन मिल जाए, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी बुनियादों पे भी हमें जब बोलता हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता हूँ, वहाँ उनको चारा पहुँचाने की ज़रूरत हो जाती है। तीसरी बात यह है कि एक मॉडर्नाइज्ड दौर है जिसमें सब लोग एक वाइट कॉलर जॉब की तरफ जाना चाहते हैं। लद्दाख एक बड़ा रोरिंग टूरिज्म स्पॉट है और शायद कुछ लोग टूरिज्म की तरफ भी राग़िब हो गए होंगे, कुछ लोग तंग आ गए होंगे नस्ल दर नस्ल भेड़ बकरियां पालते पालते। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन अब अगर उनको इसके क्लाइमेटिक रीजंस भी हो सकते हैं, इसके इकोनॉमिक रीजंस भी हो सकते हैं। अब उन्होंने कमेटी बनाई है, वो 2-4 चीज़ें तो बताते हैं, लेकिन लेह में जो बात की जा सकती है वो ज़रूरी नहीं है कि चंगथांग में भी वो सही हो। ठीक है, क्योंकि एक तो पालता है, दूसरा ये सजेस्ट करता है कि कैसे पाला जाए। तो सोनम वांगचुक एक बहुत ही रेस्पेक्टेड आदमी है वहाँ के, उन्होंने काफ़ी तब्दीली लाई है, उनकी बात में बहुत वजन है। लेकिन क्या वाकई वही मसले हैं जो जिनका तज़किरा उन्होंने कहा है कि हम ये जो गोट हर्डर्स हैं, हम उनकी ज़िंदगी आसान बनाते हैं तो अपनी सख्त जानी छोड़ गए हैं? क्या वो सही है? वो देखने की चीज़ है, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि कुछ न कुछ वजूहत पता चल ही जाएंगी। लेकिन मैं एक बार फिर इस बात का मतलब रिट्रेट करूं कि बहुत दुश्वार गुजार इलाका है और उसमें क्लाइमेटिक चेंजेस भी हैं, स्ट्रेटजिक इश्यूज भी हैं, और क्लाइमेटिक मामले भी हो सकते हैं, लेकिन साथ साथ भी इकोनॉमिक रीजंस भी बहुत सीरियस हैं। अब वो कमेटी क्या रिपोर्ट कर लेगी वो देखने की बात है, लेकिन इश्यूज हैं, एक नहीं बहुत सारे इश्यूज हैं। दूसरी बात रही ब्रांडिंग की। ब्रांडिंग मॉडर्न दुनिया की एक बड़ी ज़रूरत है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनमें ब्रांडिंग की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब कश्मीर बजाय खुद एक बहुत बड़ा ब्रांड है। पश्मीना की आप बात कहीं भी करो दुनिया में तो कश्मीर नंबर 1 पर आएगा। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि लद्दाख को ये हक नहीं है कि वो अपनी ब्रांडिंग, अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग खुद करे। मतलब लद्दाख में कोशिश हो रही है कुछ टाइम से कि जो उनका रॉ मटेरियल है उसको थोड़ा, क्या हम उसका प्रोसेसिंग खुद करके कुछ चीज़ें बना सकते हैं। उनको हक है और वो कर रहे हैं, और शायद कुछ कोशिशें कामयाब भी हैं, लेकिन इससे कश्मीर के पश्मीने पर कोई असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि पिछले 300 साल में बहुत सारी कोशिशें हुई हैं कि जो कश्मीर का शाल है उसको कहीं और से बनाएं, आगरा से बनाएं, जालंधर से बनाएं, लेह से बनाएं,
तो प्री-पार्टीशन इरा में तो लाहौर में भी कोशिश की गई, लेकिन कलकत्ता से भी कोशिश की गई, लेकिन नहीं बन पा रहा है। उसकी क्या वजह है, वो तो उसका ये तो कश्मीर में एक हेरिटेज सेक्टर है, लेकिन ये दो अलग अलग चीज़ें हैं और दोनों चीज़ें पैरेलली एग्जिस्ट कर सकती हैं और को एग्जिस्ट कर सकती हैं, तो वो बड़ी ज़रूरी बात है। हाँ। अब इसका दूसरा जो लेवल है जो आप पूछेंगे वो ये कि मतलब ये लिंक्ड है, ये सप्लाई चेन का हिस्सा है कश्मीर के पश्मीने का, ठीक जहाँ से लद्दाख के बारे में। हाँ। ठीक है, तो लेकिन कश्मीर की जो ज़रूरत है उतना लद्दाख प्रोड्यूस ही नहीं करता। आप कुछ पूछना चाहते हैं इस बारे में? हाँ, मैं यही पूछना चाहती थी कि इसकी जो प्रोडक्शन है कश्मीर को कितनी है और लद्दाख से कितना आ रहा है और कितना उसमें यूटिलाइज हो रहा है, क्या वो एग्जैक्ट अमाउंट है या वो कम है? देखिए, जो सरकार ने लद्दाख की यूटी एडमिनिस्ट्रेशन जो बताया कि उनकी जो टोटल प्रोडक्शन है पश्मीना वूल की, हाँ। वो 45 टन की है, यानी 45,000 किलोग्राम। ओके। ठीक है, और उसमें उसको जब वो डिहेयर करते हैं, मतलब वो एक मशीन में डालते थे, मशीन उसमें से बहुत सारी सफाई करती थी, कुछ चीज़ें फेंकती थी, तो जो सेलेबल प्रोडक्ट रहता था वो 9 टन रहता था, 9,000 टन। ये सरकार की फिगर है। लेकिन मैंने जब बात की दाएं बाएं जो कुछ पता चलता रहता है, तो उसके हिसाब से उनकी जो मशीनें उन्होंने इंस्टॉल की हैं वो आजकल काम नहीं कर रही हैं, और जो नई मशीन उन्होंने रिप्लेस करने के लिए लाई है वो अभी ऑपरेट ही नहीं हुई है। उसका ऑपरेशन अप्रैल के आखिर में होने की तवक्का है। हाँ। तो लेकिन और जो कश्मीर है, कश्मीर एक अंदाजे के मुताबिक, इसमें कोई क्लियर इसकी एक लंबी हिस्ट्री है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता, तो 20,000 किलोग्राम के आसपास हम वहाँ से ये ऊन लाते हैं। लेकिन कश्मीर की जो रिक्वायरमेंट है वो मेरे अंदाजे के मुताबिक 1 लाख किलोग्राम, 100 टन से ज़्यादा है। और जो बाकी हमारा प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है, हम या तो मंगोलिया से करते हैं, या इटली से करते हैं, या नेपाल से करते हैं, या बजाय खुद लंदन की मंडी से आता है। अच्छा। ठीक है, अब इसके बहुत सारे और इश्यूज हैं, तो मुझे नहीं पता कि क्या मौका मिलेगा इस वक्त आपको बात करने का, लेकिन आप पूछ सकते हैं जल्दी जल्दी। ठीक है, तो मुझे बताएं कि पोस्ट आर्टिकल 370 वॉज एब्रोगेटेड, किस तरीके से मुतासर हुआ है लद्दाख और कश्मीर का रिश्ता, और इस मुकाबले इस हिसाब से पश्मीना के जो लेन देन का मसला है, जो डिपेंडेंसी का है, उस हिसाब से? देखिए, आप ज्योग्राफी को बदल नहीं सकते। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो रिश्ते हैं, हाँ। वो मेरे हिसाब से 2019 के बाद और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। तो ये तो जो लकीरें हैं, हाँ। मतलब ये वक्त के तमाशे हैं, ये होते रहेंगे, लेकिन इंटरडिपेंडेंस जो पहले थी, हाँ। जो 1846 से पहले थी, हाँ। वो 2019 के बाद भी है। तो उसमें कोई तब्दीली नहीं है। हाँ। जो चीज़ें लद्दाख से कश्मीर को मिलती हैं वो मिलती रहेंगी, जो लद्दाख को कश्मीर से चाहिए वो वहाँ जाता है, और वो जो रिलेशन है वो हिस्टोरिक है, उसको यूटीज़ के साथ, स्टेट के साथ कुछ नहीं है। वो लोगों का अपना हिसाब किताब है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आ सकती है। मुझे बताएं कि एक मेजर जो कंसर्न रहा है, इट इज़ द जो वो पॉपुलेशन है उस पर्टिकुलर गोट की, जिसका आपने स्टार्टिंग में जिक्र किया, आपने नाम कहा उनका चांगथंगी गोट्स, तो इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है। हाँ। तो आखिर मसला क्या है? और आप असल मसला बेसिकली कि क्या लोग वाकई भेड़ पालना चाहते हैं, और दूसरा अगर पालें तो क्या उनको वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो जिसके लिए जिनको वो मतलब वो माहौल है, इकोसिस्टम अवेलेबल है उनके पास। अच्छा। वो मसला है जी। क्या वो इकोनॉमिक है, रिम्यूनरेटिव है, हाँ। वो उस पर जिंदगी पाल सकते हैं। हाँ। ये जो चांगथंगी जो लोग हैं, भेड़ पालने वाले चरवाहे हैं, हाँ। ये नोमैडिक हैं। ओके। और अभी तक सदियों में वो कभी एक जगह रुकते ही नहीं है। लेकिन क्या उस नस्ल दर नस्ल जो उनकी मूवमेंट रहती है, जी। बहुत सारी कौमें हिस्ट्री में तंग भी आती हैं। हाँ। तो इसका एक ही मसला नहीं है, इसके बहुत सारे मसाइल हैं। आखिरी सवाल, क्योंकि अजान भी हो गई, अजान हो गई, हाँ, अजान चल रही है। हाँ।
तो जो फेक ऑल्टरनेटिव्स आए हैं मार्केट में, इसने किस तरीके से कितना बुरा इस पे इम्पैक्ट किया हुआ है? देखिए, जो पश्मीना का ये जो क्राफ्ट है और इससे जो चीज़ें बनती है, ये पहली बार नहीं हुआ कि इसमें मैकेनिकल इंटरवेंशन की वजह से प्रॉब्लम होती है। ये 19वीं सदी में भी एक लूम ही इजाद हुआ कश्मीर की पश्मीने को कश्मीर के शाल को कॉपी करने के लिए। जैकार्ड लूम जिसे कहते हैं, वो सिर्फ कश्मीर की वजह से बना लंदन में, ठीक है। और एक पूरा एक टाउन ही बन गया जहाँ वो कश्मीर का इमिटेशन करते थे। तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन दो चीज़ें हैं जो इस वक्त टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन हैं जिसकी वजह से कुछ तो इश्यूज रहेंगे। एक वजह ये रहेगी मतलब जो लद्दाख में ही हम मैकेनिकल डेहरिंग कर रहे हैं, हालांकि मशीनें काम उस तरह से नहीं कर रही हैं जितनी उनकी कैपेसिटी है, एक उस लेवल पे हो रहा है। और कश्मीर का जो फाइन सुपर फाइन और जो बहुत बेहतर आर्टिस्ट है, आर्टिजन है, वो चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता है क्योंकि उससे फाइनल आउटकम पे उनके हिसाब से असर पड़ता है। एक तो वो इशू है, और दूसरा इशू मंडी में होता है श्रीनगर में कि इसकी हैंड स्पिनिंग होती थी। हैंड स्पिनिंग नहीं हो रही है। यहाँ के जो बड़े महाशय हैं जो इससे बहुत पैसा कमा रहे हैं, उन्होंने मैकेनिकल स्पिनर्स यूज किए हैं जिससे आपका थ्रेड मोटा हो गया है। आप समझ गए? तो ये एक ही जगह प्रॉब्लम नहीं है। और तीसरा आपका अमृतसरी शाल जो है, अब उसके दूसरी तरफ भी हमारे पास कुछ इश्यूज हैं जो इसको टैकल करते हैं। जीआई टैगिंग है, रॉ मटेरियल की लद्दाख में जीआई टैगिंग है, यहाँ के फाइनल प्रोडक्ट की। इसके अलावा हमारे यहाँ जो सीडीआई में एक नया इंस्टीट्यूशन बन गया है जिसमें आप सर्टिफिकेशन देते हैं, वो इससे मदद कर सकता है। लेकिन ये ट्रांजिशन है और ट्रांजिशन में थोड़ा टाइम लग जाता है। और आने वाले दिनों में ये सेक्टर तो मुतासिर तो रहेगा, क्योंकि वो मंडियों के उतार चढ़ाव से मुतासिर तो वैसे भी रहता है। लेकिन जहाँ तक असल चीज़ की तलाश और असल चीज़ का बनाना है, असल चीज़ बहुत महंगी हो रही है। लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए यहाँ के एक्सपोर्टर हजरात जो हैं उनको थोड़ा आर्टिज़न का ख्याल रखना पड़ेगा। अगर वो आर्टिज़न को रिप्लेस करना चाहेंगे मशीन से तो ये सेक्टर ख़राब हो सकता है, धीरे धीरे ख़त्म हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। इट्स रियली ग्रेटफुल एंड इंसाइटफुल कि आपसे हमें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिली। ये तो थी इन्फॉर्मेशन, तमाम इन्फॉर्मेशन इस पूरे मसले के बारे में कि पश्मीना आखिर आया कहाँ से और क्या क्या उतार चढ़ाव पश्मीना ने देखे। मैं हूँ इब्तिसाम फयाज खान, कैमरा पर्सन आसिम के साथ, पोलो व्यू मार्केट से कश्मीर लाइव के लिए।